दिल तुमसे ही जुड़ा है भाग 20। तो दोस्तों कहानी के 19 पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अभी तक नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा, आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होगी। अब तक हमने पढ़ा है कि ईरान पूरा दिन आरा के साथ रहता, वो आरा को बेड से नीचे नहीं उतरने देता, उसके कुछ भी कहने से पहले सब कुछ सामने होता। ईरान तब से एक बार भी फियोनिक्स विला नहीं गया था। अपनी चेयर पर बैठे अनमय जी अपने बेटे को इस तरह देख अपने दांत को पीसते हुए सिगार की लंबी कस लेते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ अब आगे ईरान, अगर आपको अपनी मोहब्बत से एक दिन घिन ना आने लगी तो कहना, ये वादा है मेरा, मैं अपने हाथों से आपकी मोहब्बत का गला घोटूंगा। इतना कह उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही अनमय जी ने कहा, आप कहाँ हैं, मुझे आपसे बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अंकल हम ईरान से मिलने मल्होत्रा कॉरपोरेशन गए थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ईरान ऑफिस नहीं आए और ना ही ईरान मेरा फ़ोन पिक कर रहे हैं। सब ठीक तो है अंकल? अनमय जी ने कहा, हमें आपसे मिलना है। इतना कह उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नेक्स्ट डे ईरान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आरा पर था। एक हफ्ते में उसे आरा की ऐसी आदत हो गई थी कि अभी आरा से दूर हुआ बस कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसने आरा को न जाने कब से नहीं देखा था। उसने अपना फ़ोन लिया और नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, मेरी जान। दो ही रिंग में आरा ने कॉल पिक कर ली। कॉल पिक करते ही दोनों तरफ खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे की खामोशी को सुन रहे थे। कुछ देर ऐसे रहने के बाद ईरान ने कहा, मैं आपको मिस कर रहा हूँ, मुझे आपको देखना है, मिलना है, हक करना है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ईरान मैं क्लास में जा रही हूँ, आप अपना काम फिनिश कर लीजिए, हम रात में तो मिलेंगे ही। ईरान ने लंबी सांस ली और कहा, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं बस आपको अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। आरा खामोश थी। ईरान ने लंबी सांस ली और कहा, मैं अपने रिश्ते को छुपा के नहीं रख सकता आरा, मैं आपके करीब किसी और को नहीं देख सकता। किसी को ये लगे कि आप सिंगल हैं, ये मैं नहीं चाहता। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा रिश्ता आपके स्टडी के बीच नहीं आएगा, लेकिन मैं अब और नहीं इंतज़ार कर सकता। इतना कहे अपनी चेयर से उठा और बाहर निकल गया। आरा ने बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर दिया और क्लासरूम में जा एली के साइड में बैठ गई। तभी वहाँ एलन आया और कहा, आरा अब आप कैसी हैं? आरा ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप यहाँ इस वक्त? तभी एलन ने कहा, हाँ आपको देखना था ना, आप मुसीबत को ऐसे गले लगा के घूमती हैं कि लगता है कि आपके साथ बॉडीगार्ड लगाने पड़ेंगे। ये कह एलन हंसने लगा। उसकी बात सुन आरा भी हंसने लगी और उसकी बातों का उसने बहुत ही लाइटली में लिया। लेकिन एलन के इस वर्ड से एली की आंखें छोटी कर एलन को देखने लगी। एलन ने एली को एक बार भी नहीं देखा और वहाँ से निकल गया। प्रोफेसर ने लेक्चर देना स्टार्ट किया। आरा का फ़ोन लगातार बीप कर रहा था। उसकी बीप की आवाज़ सुन एली ने इरिटेट होते हुए कहा, आरा फ़ोन ऑफ करो। कौन है जो आपको पागलों की तरह कॉल कर रहा है? इससे पहले आरा कोई जवाब देती, तभी एक आवाज़ आई। आरा ये आवाज़ सुन आरा ये आवाज़ सुन आरा ने जैसे ही सामने देखा, डोर पर ईरान खड़ा था। ईरान को देख आरा की आंखें बड़ी हो गई। सभी गर्ल्स और बॉयज़ ईरान को देखने लगे। वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, आंखों पर गोगल लगाए हुए ईरान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। प्रोफेसर भी अपनी आंखें फाड़ उसे देख रहे थे। एली ने शॉक होते हुए कहा, भाई? ईरान ने ना इधर देखा ना उधर, वो सीधे क्लासरूम में एंटर हुआ और आरा के पास एक झटके में उसे अपने बाहों में उठा लिया और सभी को देखते हुए कहा, सॉरी एवरीवन, मैं अपनी जान से दूर नहीं रह पाया, इसलिए आप लोगों को डिस्टर्ब किया। इतना कह ईरान आरा को देखने लगा। आरा उसे अपनी शेरनी जैसी आंखों से घूर रही थी, जैसे अभी कच्चा खा जाएगी। ईरान आरा को अपनी बाहों में लिए हुए वहाँ से बाहर चला गया। उसके जाते ही सभी ने एक साथ कहा, वाओ हाउ रोमांटिक। एली ये सब देखकर अपनी मुट्ठी कस ली और एक तरफ मेरे प्यार पर और दूसरी तरफ मेरे भाई के साथ। ये आप अच्छा गेम नहीं खेल रही हैं आरा, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। ईरान ने आरा को अपनी बाहों से नीचे उतारा और बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लिया और अपने सिर को उसकी नेक में छिपाते हुए कहा, आई मिस्ड यू सो मच। आरा के हाथ हवा में झूल रहे थे। आरा ने गुस्से में कहा, ईरान ये कॉलेज है। ईरान ने बड़ी बेपरवाही से कहा, अगर मैं आपसे ना मिलता तो मैं मर जाता। मेरी सांसें मुझसे जुदा सी हो रही थी, मेरे दिल और दिमाग में बस आपके ख्याल चल रहे थे। इससे पहले ईरान कुछ कहता तभी वहाँ शोर होने लगा। एलन को चोट लग गई। ये सुन आरा ने एक झटके में ईरान का हाथ छोड़ वो ऑफिस की तरफ भागी। ईरान लॉबी में
खड़ा आरा को देख रहा था, जो उसे वहाँ छोड़ के चली गई। कुछ देर बाद आरा एलन के फोरहेड पर बैंडेज करते हुए बोली, आप पागल हैं क्या? इसकी क्या ज़रूरत थी? एलन, जो उसे ही देखे जा रहा था, उसके होठों की मुस्कान बरकरार थी। उसने कहा, ये पेंटिंग आपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था, तो मैंने सोचा मैं इसे कैबिन में लगा दूं, और मैं ऊपर से गिर गया। आरा ने घूरते हुए कहा, आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या? अभी ज़्यादा लग जाती तो? ईरान मुट्ठी भींच उन दोनों को अपनी जलती आंखों से देख रहा था। तभी एली ने कहा, आप यहाँ जिसके लिए आए थे वो तो किसी और के ख्यालों में खोई हुई है। आपका होना ना होना उसके लिए एक जैसा ही है। ईरान की आंखें लाल हो शोले लग रही थी, लेकिन उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। एली भी अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। एली को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी चीज़ को हाथ लगाए। यहाँ तो बात एलन की थी। एलन को लेकर एली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी। रात के 10 बजे आरा ईरान को कंटिन्यू फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन ईरान एक भी कॉल के आंसर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। आरा जैसे ही डोर ओपन कर बिला के बाहर जाने को हुई, तभी उसके सामने ईरान आ गया। आरा ने जैसे ही ईरान को देखा, ईरान नशे में धुत था। उसके दोनों चिक्स रेड थे। ईरान ने आरा को देखते हुए अपने दोनों हाथों को आरा के शोल्डर पर रखते हुए कहा, आप मुझसे प्यार नहीं करती ना? मैं आपसे मिलने गया था, लेकिन आप। आरा ईरान के लफ्ज़ सुन सोच में पड़ गई। इससे पहले ईरान आरा के फेस के इतने करीब आया कि दोनों के फेस के बीच बस 1 इंच का फासला था। ईरान अपनी नशीली आंखों से आरा को देखते हुए एक झटके में अपने दांतों के बीच आरा के निचले होठों को दबा दिया और उसे शक करने लगा। आरा उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। ईरान आरा की कमर पर अपना हाथ रख उसे ऊपर उठाते हुए बहुत ही पेशन के साथ उसके लोअर लिप को शक कर रहा था। एक वक्त के बाद आरा भी उसका पूरा साथ देने लगी। ईरान आरा को किस करते करते अंदर ले गया और एक झटके में ईरान ने आरा को खुद के ऊपर किया और दोनों एक साथ सोफे पर गिर गए। लेकिन दोनों की किस में जरा सा भी ब्रेक नहीं हुआ। दोनों बड़ी ही शिद्दत से किस कर रहे थे। गुलाब रंगली, पूरे गुलाब रंगली में शोर मचा हुआ था। वहाँ आवाज़ गूंज रही थी, सकीना सकीना। एक बला की खूबसूरत पिंक बार डांसर ड्रेस पहने अपने लटकों झटकों से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तभी एक काले कपड़े में एक आदमी उसके पास आया और उसे कागज़ का टुकड़ा दे वहाँ से चला गया। सकीना ने डांस करते करते उस टुकड़े को ओपन किया तो उसमें एक कमरे का नंबर लिखा हुआ था। सकीना उस कमरे के नंबर को देख हल्का सा स्माइल किया और फिर डांस करने लगी। गुलाब रंगली का एक कमरा। हाँ साहब, उसे वो कागज़ दे दिया जो आपने देने को कहा था। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये नाचने वाली कितनी बड़ी बेवकूफ़ होती हैं। इन्हें लगता है कि ये अपने हुस्न के जलवे से हम मर्दों को जीत सकेंगी और हमारे घर की रानी बन सकेंगी, जबकि इनकी औकात तो हमारे यहाँ एक नौकरानी की भी नहीं होती। तभी गुलाबो बाई ने कहा, हाँ साहब, बेवकूफ़ सकीना को लगता है कि आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन ये वो नहीं जानती कि उसके एक रात की कीमत 1 करोड़ आप हर एक रात चुका रहे हैं। तब उसे उस होटल रूम में लेके जाते हैं। गुलाबो बाई ने कहा, यहाँ और भी लड़कियाँ हैं, लेकिन आपको हर रात वही क्यों चाहिए? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जो तेवर उसमें है वो किसी और में कहाँ। उसके नखरे, उसकी अदाएँ ही तो हमें 1 करोड़ देने पर मजबूर करती हैं। तभी गुलाबो बाई ने थोड़ा शांत रहने के बाद कहा, साहब, उसे सिर पर मत चढ़ाइएगा, वो बहुत तेज़ है, उससे संभल कर रहिएगा। और दोनों हंसते हुए कॉल कट कर दिए। कुछ देर बाद होटल रूम नंबर 4001 रूम 4001 पर नॉक हुआ। नॉक होते ही अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाइए, आपके इंतज़ार में तो सांसें रुकने लगी हैं। रूम ओपन हुआ और सुर्ख लाल साड़ी पहने हुए लड़की आई, जो उस गुलाब गली में अपने लटके झटके से सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सकीना अंदर आई तो उसके सामने एक आदमी उसे अपनी नज़रों से ऐसे देख रहा था जैसे अपनी आंखों से ही उसे खा जाएगा। सकीना को देख उस आदमी ने अपनी बाहें फैला ली। उस आदमी ने जैसे ही अपनी बाहें फैलाया, सकीना भाग के गई और उसके गले से लग गई। उस आदमी ने अपने हाथों को सकीना के चारों तरफ लपेट लिया और अपने हाथों को उसके बैग पर फेरने लगा। सकीना उस आदमी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, और कितने दिन हम ऐसे मिलेंगे अनमय? ये आदमी कोई और नहीं, अनमय मल्होत्रा, ईरान के डैड थे। अनमय जी ने सकीना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बस कुछ और दिन, उसके बाद हम और हमारा प्यार, और कोई नहीं। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर बैठे थे। तभी सकीना ने कहा,
हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई एक नाचने वाली को इतनी इज्जत और प्यार देगा। आपने हमें रानी बना के रखा है, हमें वो सब दिया जो एक लड़की को उसका प्यार देता है। हम अब और वहाँ नहीं नाचना चाहते, बस अब हमें वहाँ से अपनी दुनिया में ले चलिए। अनमय की सकीना अनमय ने सकीना के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें उस दलदल से निकाल के अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। बस डर लगता है कि तुम एक मासूम सी कली, मैं एक आदमी। अनमय जी की बातें सुन सकीना ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी उम्र क्या है, मैं और आप प्यार करते हैं, बस इतना काफ़ी है। अनमय जी ने उस कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे। सुबह का वक्त। आन बिला ईरान की जब नींद खुली तो उसने अपनी आप को अपने रूम में पाया। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे। ये देख ईरान ने झट से चादर को खींच अपने ऊपर करते हुए कहा, कल रात मेरी इज्जत लूट ली किसी ने। ईरान ने चादर को लपेटे हुए बेड से उठा और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद ईरान जब नीचे आया तो उसने देखा कि आरा की मॉम नाश्ते की टेबल पर उसका वेट कर रही हैं। ईरान उनके पास आया और साइड से हक करते हुए कहा, मॉम आपकी बच्ची कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी आरा की मॉम ने कहा, वो अपने रूम में है, रेडी हो रही है कॉलेज जाने के लिए। आज कॉलेज में कोई रैंप वॉक है, उसी की प्रैक्टिस कर रही है। ईरान ने कहा, ओके मॉम, मैं अभी मिल के आया उनसे। ये कहे ईरान तुरंत ऊपर आया कि आरा के रूम की तरफ बढ़ गया। ईरान जैसे ही डोर पर गया उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आरा ने डार्क पर्पल कलर का गिल्टर ड्रेस और गोल्डन हाई हील पहन रखी थी। आंखें स्मोकी कयामत ढा रही थी। ईरान डोर पर खड़ा बस एकटक आरा को देख रहा था। आरा ने जैसे ही ये देखा उसने गुस्से में कहा, हो गई सुबह मिस्टर रोमांटिक की। आरा की बात सुन ईरान को सुबह अपनी हालत याद आ गई। वो बिना कपड़े के अपने बेड पर था। ईरान ने झेपते हुए कहा, आरा कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? आपने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपने। आरा ने जैसे ही सुना उसने अपनी आंखें छोटी कर ईरान का कॉलर पकड़ उसे रूम में लाते हुए कहा, मैंने इज्जत लूट ली? आप मुझसे ऐसे बेहुदा सवाल कर भी कैसे सकते हैं? कल रात किसी भेड़िया की तरह आप मुझ पे टूट पड़े और मुझसे कह रहे हैं कि मैंने आपकी इज्जत लूट ली। वाह मिस्टर वाह। आरा की बात सुन ईरान ने कहा, आप दिल जलाएंगी तो मैं क्या करूँगा, और मैंने कल ज़्यादा पी ली थी, सॉरी। आरा ने कॉलर पकड़ ईरान को एकदम अपने करीब करते हुए कहा, दोबारा आपने ड्रिंक की और यहाँ आए ना, मैं बाहर निकाल दूँगी, समझे आप? ईरान ने कहा, ओके प्रिंसेस, और एक झटके में अपने होठों को आरा के होठों पर रख उसे तेज़ी से स्मूच कर दूर होते हुए कहा, सॉरी, बहुत ज़्यादा रेड थे और मुझे रेड कश्मीरी एप्पल बहुत पसंद है। इससे पहले आरा कुछ कहती ईरान ने एक बार फिर अपने होठों को आरा के होठों पर रख दिया और तेज़ी से किस कर बाइट करते हुए दूर हुआ और कहा, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल माई लाइफ। और बिना आरा का जवाब सुने मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गया। आरा ने पैर पटकते हुए कहा, आप शाम में आइए, तब मैं आपको बताती हूँ। फ्लैश बैक एंड प्रेजेंट टाइम। ईरान और नायरा की सगाई के होने के बाद वाला सीन। आग तो बुझ गई थी, लेकिन कल रात ड्रग्स के डोज में ईरान ने क्या किया था उसे कुछ भी याद नहीं था। ईरान अपने सिर को पकड़ बैठा था, तभी उसके दिमाग में आरा का ख्याल आया। वो उठा और आरा के रूम की तरफ बढ़ गया। ईरान जैसे ही रूम में गया उसने देखा कि आरा नाइटी में किसी बेजान गुड़िया की तरह बेड से टेक लगाए बैठी है। उसकी आंखों के आंसू एक एक कर गिर रहे हैं। ईरान जैसे ही आरा के करीब बढ़ा, आरा की बॉडी, उसके होठों के निशान देख वो एक झटके में उसके करीब गया और उसे बेड से उठाते हुए कहा, ये सब क्या हुआ? ईरान आरा को अजीब नज़रों से देख रहा था। वो आरा के हर एक निशान को अपने हाथों से टच करते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ? तभी उसकी नज़र आरा के कॉलर बोन पर गई, जहाँ दांतों के अनगिनत निशान थे। ये देख ईरान ने मुट्ठी कस ली और आरा के बाजुओं को पकड़ चीखते हुए कहा, कल रात कौन आया था यहाँ? किसने किया आपके साथ ये? लेकिन आरा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो किसी डॉल की तरह खड़ी थी। ईरान आरा को इस तरह खामोश देख चीखते हुए कहा, मैंने कहा, किसने किया ये? कौन था जिसने मेरे घर में घुसकर आपके साथ अपनी रातें रंगीन की? इससे पहले ईरान अपने सेंटेंस कंप्लीट करता एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे रूम में गूंज गई। आरा अपनी लाल लाल दहकते अंगारों जैसी लाल आंखों से ईरान को देखते हुए कहा, हैवानियत करके पूछ रहे हो कि हैवान कौन है? कल रात मेरे साथ ज़बरदस्ती करके आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ? किसने किया? रातें मेरे साथ रंगीन करने वाला इंसान कोई और नहीं, आप थे। आरा का जवाब सुन ईरान ने एक झटके में आरा का हाथ छोड़ दिया
और अपने कदम पीछे करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं तुम्हारे करीब आया, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, मैं तुम्हें टच करूँगा, तुम पागल हो क्या? इससे पहले रान एक और लफ्ज़ कहता एक ज़ोरदार का थप्पड़ फिर उसके गालों पर पड़ा। आरा ने उसकी कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, शर्म बची है आपके अंदर, या उसे भी कहीं बेच के किसी और के साथ रातें रंगीन कर चुके हैं? मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें टच करूँगा? आज मुझे अपने आप से घिन, अपने प्यार से घिन आ रही है, नफ़रत हो रही है आपसे, कितनी इतनी कि मन कर रहा है कि मैं आपकी जान ले लूँ। इतना कहे आरा ने अपने बाहें फैला दी और कहा, क्या करने आए थे? आप ज़बरदस्ती करने आए थे तो खड़े क्यों हैं? रात में कुछ अधूरा छूट गया था तो इस वक्त मैं आपके सामने खड़ी हूँ, पूरा कर लीजिए, अपनी हवस बुझा लीजिए, अपनी आग। आरा की बात सुन ईरान ने चीखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए। आरा ने कहा, बकवास? रात में तो बहुत मज़ा आ रहा था। एक लड़की की मजबूरी और उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाते वक्त तो इस वक्त आपके जज्बात इतने शांत क्यों हैं? आइए और निकाल लीजिए अपने नफ़रत की सारी आग, क्योंकि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुझे किसने टच किया। आरा ने ईरान को देखते हुए कहा, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने छुआ, क्यों छुआ। मुझे आज अपने आप से घिन आ रही है। जानते हैं, किसी को इतना मजबूर मत कीजिए कि उसे इस दुनिया से ऐसी नफ़रत हो कि वो मौत को अपना हमसफ़र समझ ले। ईरान को कल रात का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन आरा के बॉडी पर दिख रहे निशान ये साफ साफ गवाही दे रहे थे कि आरा के साथ ज़बरदस्ती हुई और कुछ नहीं। ईरान ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कर सकता। ईरान की बात सुन आरा हंसने लगी और कहा, क्या बात है मिस्टर मल्होत्रा, आप जैसा नौटंकीबाज तो हमने उस रंगली में भी नहीं देखा। सारे मल्होत्रा एक जैसे ही होते हैं। आरा ने जैसे ही ये वर्ड यूज किया, ईरान ने चीखते हुए कहा, आरा। आरा ने उसकी आंखों में आंखें डाल चीखते हुए कहा, चीखिए मत। और अब तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक हैवान की सारी हैवानियत देख देख ली है मैंने। आज मुझे अफ़सोस हो रहा है इस बात की कि मैंने आप जैसे इंसान से मोहब्बत की थी। आपने तो मुझे किसी भी इंसान पर भरोसा करने लायक नहीं छोड़ा। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। ईरान आरा के करीब आया और कहा, तुम किसी और की बात भी कैसे कर सकती हो? तुम हमेशा से ईरान की थी, ईरान की हो और ईरान की ही रहोगी। आरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं आपकी कभी नहीं थी और अब ना मैं आपकी कभी हो सकती हूँ। आप जैसे इंसान के साथ सांस लेने से अच्छा मैं अपना गला घोट दूँ। बना लिया ना आपने मुझे अपनी मिस्ट्रेस, मिल गया होगा आपको सुकून। मेरे साथ ये सब करने से आपको आपकी एली वापस मिल गई, उसका बच्चा मिल गया क्या? मिला? मुझे बताइए। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, आपने उसकी सज़ा दी है मुझे। कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। ये कहे आरा पलट गई और कहा, जाइए यहाँ से। दरवाज़ा आज से आपके लिए हमेशा खुले होंगे। आपका खिलौना हूँ मैं। एक बार खेल चुके हैं, अब जब चाहे उसके साथ खेल सकते हैं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन ये खिलौना के अंदर बची एक आखिरी उम्मीद टूट गई ना, मैं वादा करती हूँ उस दिन ये खिलौना आपके सामने टूट के बिखर जाएगा। आज आरा ऐसी हो गई जैसे उसे अब किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान आरा को ऐसे देखना चाहता था। वो जैसे ही आरा की तरफ अपना कदम बढ़ाया, आरा के बैग पर दांतों के निशान को देख उसके कदम रुक गए। ईरान वहाँ से चला गया। फियोनिक्स बिला धनुष मेहर जी के रूम में गया और कहा, मॉम आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? ऐसा क्या है जो मुझे पता होना चाहिए था लेकिन मुझे पता नहीं है? मॉम, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तभी मेहर जी ने कहा, आपको उन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो ईरान और आरा की ज़िंदगी थी। उनके बीच उनका प्यार उनके लिए जहर बन गया। उसके बाद आरा के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। और आज वो अचानक से उनकी इंगेजमेंट में एक डांसर बन के आ गई और आपसे इसका कोई मतलब नहीं है। धनुष ने चीखते हुए कहा, कोई लेना नहीं है? आप ऐसे कह भी कैसे सकती हैं मॉम? जिसकी हिफाजत करने का वादा करके मैं लंदन गया था, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। जिसके लिए मैं लंदन गया था वो मुझसे नफ़रत करने लगी और आप कह रही हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेहर जी ने जैसे ही सुना, उन्होंने गुस्से में अपने बेटे का कॉलर पकड़ झकझोरते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? आपको इस दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी? एक वही लड़की मिली थी। आप जानते भी हैं कुछ? एक तरफ वो ईरान से प्यार करने का दावा करती थी, दूसरी तरफ हेलेन के साथ नाजायज़ रिश्ता बना रखा था। आपकी बहन एली की मौत कोई हादसा नहीं था। उस आरा ने ली उसकी जान। उसकी जान लेने के बाद आरा वहाँ से गायब हो गई और आज फिर से हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगाने आई थी। धनुष ने चीखते हुए कहा, बस मॉम,
मैं आरा के खिलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मेरी आरा कभी ऐसा नहीं कर सकती। आप उसके खिलाफ़ एक भी वर्ड बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, कहीं आप अपने बेटे को न खो दें। मेहर जी ने खींच के एक थप्पड़ धनुष के गालों पर जड़ दिया और कहा, एक नाचने वाली के लिए आज आप हमसे अपनी माँ से इस लहजे में बात करेंगे? धनुष की आंखें लाल हो उसकी बॉडी गुस्से से शिविर कर रही थी। धनुष ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, आप मुझे जान से मार देना, लेकिन अगर आपने दोबारा मेरी मोहब्बत को नाचने वाली कहा तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस जाएंगी। धनुष गुस्से में बाहर निकल गया। धनुष फियोनिक्स विला से निकल ही रहा था कि वो अचानक से स्टेरन से टकरा गया। स्टेरन सॉरी बोल जैसे ही जाने को हुआ, धनुष ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप ईरान भाई के खास आदमी हैं ना? स्टेरन ने कहा, यस। धनुष ने सपाट लहजे में कहा, आरा कहाँ है? धनुष के सवाल सुन स्टेरन ने कहा, ये सवाल पूछने वाले आप होते कौन हैं? कौन हैं आप? आरा के। और आरा को कैसे जानते हैं? धनुष ने कहा, मैं कैसे जानता हूँ इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। आरा कहाँ है, बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कल जो डांसर आए थे उसे अरेंज आपने किया था, तो बताएं आरा कहाँ है? स्टेरन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं क्या नज़र आ रहा हूँ आपको बेवकूफ़ कि आप मुझसे मुंह उठा के कोई भी सवाल पूछने आ गए? मैं जवाब दे दूंगा। और आरा के बारे में जानना है तो अपने प्यारे भाई से पूछिए, हमसे नहीं। इतना कह स्टेरन वहाँ से चला गया। धनुष ने अपने आप से कहा, आखिर मेरी लिटिल फेरी के साथ क्या हुआ है? कैसे ढूंढूं मैं आपको? आरा, मेरा दिल आपके लिए इतना बेचैन है। कहाँ हो आरा, जिसके लिए मैंने 2 साल से इंतज़ार किया? वो मुझे मिला भी तो बस 2 पल के लिए। ईरान फार्म हाउस से निकल तो आया था, लेकिन आरा के आज बेबस जवाब ने उसके अंदर की नफ़रत की दीवार में ऐसे वार किया था कि उसकी नफ़रत की दीवार हिल गई थी। आज वो अपने किए पर शर्मिंदा था। कल रात उसने आरा के साथ जो किया था ये उसे याद भी नहीं था, लेकिन आरा की बॉडी के निशान चीख-चीख के गवाही दे रहे थे कि ईरान ने उसे ज़बरदस्ती प्यार किया है। नाखूनों के निशान, दाँतों के निशान ईरान की आंखों के सामने घूम रहे थे। ईरान ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यस मास्टर। ईरान ने कहा, स्टेरन मुझे क्लब मोइना में मिलिए राइट नाउ। स्टेरन ने लंबी सांस ली और कहा, जी, और कॉल कट हो गई। क्लब मोइना। ईरान वीआईपी रूम में बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। तभी स्टेरन आया और कहा, मास्टर आपने मुझे बुलाया? ईरान ने कहा, आपके होते हुए मुझे ड्रग्स से एडिक्ट कर दिया गया और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मास्टर आपने मुझे बुलाया? स्टेरन ने लंबी सांस ली और कहा, मैं वफादारी और ड्यूटी विला के बाहर कर सकता हूँ, विला के अंदर हम नौकरों को जाने की इजाज़त नहीं है। ईरान ने जैसे ही स्टेरन के सेंटेंस सुना, उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैंने फार्म हाउस के आसपास नहीं आने को कहा था। स्टेरन, आपको नहीं लगता हमारे बीच आरा को लेकर हमारी वफादारी के रिश्ते को ख़राब कर रहे हो? ईरान की बात सुन स्टेरन ने कहा, मैं जानता हूँ आपको ड्रग्स नायरा ने दिया है, इसीलिए मैंने आपको किसी तरह उसके पास न भेज आरा के पास भेज दिया। मिस आरा हमारे बीच कभी नहीं आई थी। मैंने मिस आरा से मोहब्बत ज़रूर की थी, लेकिन बस मोहब्बत को पा लेना ही मोहब्बत नहीं है। जिसे पा नहीं सकते उसे देखकर खुश होना भी मोहब्बत ही है। और मैं बहुत खुश था कि मेरी मोहब्बत को आप जैसा हमसफ़र मिला है जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैं बहुत खुश था अपनी मोहब्बत को किसी और के बाहों में देखकर, क्योंकि वो खुश थी, होठों पर मुस्कुराहट थी उनके। लेकिन आज मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैंने उन्हें आपके लिए जाने क्यों दिया। मुझे बहुत देर लग गई ये समझने में कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। काश मैंने उस वक्त आपका वफ़ादार न होकर आरा की मोहब्बत का दावेदार बना होता। ईरान ने जैसे ही सुना, उसने स्टेरन के सिर पर गन तानते हुए कहा, आप अपनी हदें भूल रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा आरा सिर्फ मेरी है। तभी अचानक से एक आवाज़ गूंजी, नहीं, वो आपकी आरा आपकी नहीं है। उस आवाज़ को सुन ईरान जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि डोर पर धनुष खड़ा है। उसकी आंखें लाल हो आईब्रो चढ़ी हुई थी। इसे इस तरह देख ईरान ने कहा, आप यहाँ? इससे पहले ईरान कुछ कहता एक जोर का पंच धनुष के फेस पर पड़ा, जिससे धनुष बाहर जा गिरा। ये पंच स्टेरन ने धनुष को मारा था। स्टेरन ने चीखते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा पीछा करने की? धनुष उठा और स्टेरन की कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने कोई पीछा नहीं किया, मुझे भाई से मिलना था तो मैं आ गया। दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ ऐसे खड़े थे जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हों।
ईरान ने दोनों को अलग करते हुए कहा, धनुष आप यहाँ क्या कर रहे हैं? धनुष ने ईरान की आंखों में देखते हुए कहा, भाई बस एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। ईरान ने जैसे ही सुना उसने कहा, क्या है? धनुष ने सपाट लहजे में कहा, मेरी आरा कहाँ है? ईरान ने जैसे ही सुना मेरी आरा, उसके कान खड़े हो गए। उसने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, मेरी आरा? आप आरा को जानते भी हैं? वो कब से आपकी हो गई? धनुष ने कहा, यह जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस इतना बताओ कि आरा कहाँ है, क्योंकि मैं इतना तो जान चुका हूँ कि आरा आपके पास है। कहाँ है अब आप बताएंगे? ईरान ने हंसते हुए कहा, मैं बताऊंगा, ये आपकी गलतफहमी है। रंग गली, तड़ 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 लगातार थप्पड़ की आवाज़ गूंज रही थी। थप्पड़ की आवाज़ सुन वहाँ सभी लोग अपनी नज़रें नीचे कर ली। राणा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक हमने नहीं बताया कि आप कहाँ हैं। मालिक वो बहुत पावरफुल है, मुंबई का किंग जो पूरी दुनिया पर राज करता है, उसके आगे मुंह खोलने वाले दोबारा कभी नहीं बोल पाते। तभी एक और थप्पड़ पड़ा। अर्थ ने चीखते हुए कहा, कहाँ रहता है वो? उसने मेरे घर में घुसकर मुझे नामर्द बनाने की धमकी दी है। मैं भी मिलना चाहता हूँ उससे, जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं। कौन है जो खुद शेर के मुंह में हाथ डाला है? बताओ कहाँ रहता है वो? अर्थ की बातें सुन राणा थर थर काँप रहा था, क्योंकि अर्थ ने थप्पड़ मार मार के उसके गालों का हुलिया बिगाड़ के रख दिया था। राणा ने ईरान के फार्म हाउस का एड्रेस बता दिया। अर्थ दांत पीसते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ चूजे। इवनिंग में फार्म हाउस। आरा गार्डन में फूलों को तोड़ उन्हें मसल रही है और उन्हें मसल के नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। बिल्कुल उसी तरह वो फूल हो गए जिस तरह आज आरा का वजूद हो गया था। ना तो खुशबू बची थी और ना ही कोई रंग। आरा अपने रूम में वापस लौट गई और जैसे ही बेड पर बैठी अपने सिर को क्राउन से टेक लगाया ही था कि ज़ोर की आवाज़ हुई और बाहर गोलियां चल रही थीं। तभी उस फार्म हाउस में एक आवाज़ गूंजी, कहाँ है चूजा? बाहर निकल, देख तुझसे तेरा बाप मिलने आया है। जैसे ही ये आवाज़ आरा के कानों में पड़ी, आरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज़ी से चलने लगी, उसका दिल धर धर काँप रहा था, उसकी पूरी बॉडी एक पल को सुन्न पड़ गई। लेकिन दूसरे ही पल आरा बेड से उठी और रूम का डोर ओपन कर रूम से बाहर निकल गई और जैसे ही रेलिंग के पास गई और अर्थ ने चीखते हुए अपना सिर उठाया, चूजा कहाँ है? बाहर निकल, आरा को देख। उसका आधा वर्ड उसके गले में अटक गया। वो आरा को देखता रह गया। आरा अब भी उसी तरह थी उसके लिए जैसे वो पहले थी, जिसे पाने के लिए उसने टॉर्चर की कोई हद नहीं छोड़ी थी। फिर से वही हवस, फिर से वही लालच उसकी आंखों में दिख रहा था। आरा ने लाइट पिंक कलर अनारकली पहन रखा था और उसका दुपट्टा आरा के गले में था। पीछे बैक डोरी बंधी हुई थी। उसके कपड़े उसकी बॉडी से मिल गए थे। आरा जो भी कपड़े पहनती उसकी बॉडी में जैसे छिप जाते थे। आरा अर्थ को देख रही थी। इसके फेस पर हर बार की तरह इस बार भी कोई सिकन नहीं थी, ना कोई डर आंखों में। अगर कुछ था तो बस मौत को गले लगाने की चाह। आरा नीचे आई और कहा, क्या हुआ मिस्टर अर्थ प्रताप सिंह, इस तरह चीख क्यों रहे हो? पहली बार था जब आरा ने अर्थ से इतने नॉर्मल लहजे में बात की थी। अर्थ ने आरा को देखते हुए कहा, क्या बात है आरा, आज तुम्हारे लफ्ज़ों में अंगारे नहीं है और नहीं कोई चुभन। आरा ने अर्थ को देखते हुए कहा, तुम यहाँ जिससे मिलने आए हो वो यहाँ नहीं है और आज मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखती हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर ले गए तो जिस चीज़ की ख्वाहिश तुमने अब तक की थी मैं उसे पूरा करने की इजाज़त देती हूँ। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आरा अर्थ के साथ जाती है तो अर्थ आरा के साथ क्या करता है और ईरान आरा को कैसे ढूंढता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। आगे स्टोरी और भी रोमांटिक और दिलचस्प लगने वाली है, तो कहानी को ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों कहानी आगे और ही इंटरेस्टिंग होगी। धन्यवाद।